एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट को हम कैसे ट्रेड करेंगे, इंडेक्स के अंदर या स्टॉक्स के अंदर, और किस तरह से ट्रेड रहने वाला है मंडे के दिन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बैंक निफ्टी का मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप लोग कॉन्टिन्यूस देख रहे हो कि लगातार लगभग 7-8 दिन से कॉन्टिन्यूस मार्केट गिरे जा रहा था। लेकिन कल फ्राइडे के दिन एक ग्रीन कैंडल बना और फ्राइडे के दिन ये जो ग्रीन कैंडल बना लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट वीक का, तो उसमें आप लोगों को ये पॉजिटिव एक फीलिंग आया। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है या नहीं दे सकता? सो दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि ये मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है, जो कि इस हाई से लेकर के इसके हाई से लेकर के ये लो तक मैंने अप्लाई किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट अभी भी 0.23% के नीचे ही बना हुआ है। सो दोस्तों, 0.23% के नीचे बने रहने की वजह से अभी भी ये मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकता है। अब एक तो इंडिकेशन ये हुआ जो कि 1 डे के चार्ट पे है, लेकिन हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है और किस तरह से मार्केट हमें अपनी कंडीशन दे सकता है मंडे के दिन। तो अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो मार्केट है ये बुलिश सिनारियो तो यहाँ दिखा रहा है कि ये फॉल डाउन होने के बाद से नीचे से ऊपर आया तो जरूर है, लेकिन ये ऊपर जाएगा नहीं, ये ऊपर मोमेंट देने वाला नहीं है, ये यहीं से रिवर्स करने वाला है। दोस्तों, एक बात आप लोग ध्यान रखना, या तो गैप अप गैप डाउन ओपन होकर के यहीं से रिवर्स हो जाएगा ये। क्यों? इसका बेस क्या है मुझे बताने का, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे FIIs का डेटा देखिए कि जो FIIs है वो पूरे के पूरे मार्केट में 27 तारीख को अगर आप देखोगे तो फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर में फ्यूचर को 111 करोड़ को सेल किया है और ऑप्शन को 1904 करोड़ को सेल किया है। ये तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का रहा। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से स्टॉक्स की भी बात करना चाहूँ कि जो कैश में क्या सेलिंग किए हैं हमारे जो FIIs हैं, तो वहाँ पर भी आप देखिए कि वो 1500 करोड़ का सेल किया है, लेकिन DIIs ने हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर 313 करोड़ 14 करोड़ का लगभग बाई किया है। तो ये FIIs अभी भी निगेटिव बने हुए हैं। उसके अलावा अगर आप और भी आगे बढ़ना चाहें और डिटेल लेना चाहें तो यहाँ से आप ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं, जो मैंने एनालाइज किया है डिटेल में। और इसको एनालाइज करने के बाद से दोस्तों ये पूरा का पूरा कंक्लूजन मिला है कि मार्केट यहाँ से अभी भी रिवर्स जाने वाला है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। सो दोस्तों, एक बात तो ये हो गई। अगर उसके अलावा थोड़ा सा हम अगर ग्लोबल डेटा देखना चाहें, ग्लोबल मार्केट की कंडीशन देखना चाहें, कल रात का US का क्या कंडीशन था, तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि डाउ जोन्स 367 या 366 के आसपास इतना पॉइंट की निगेटिव क्लोजिंग दिया है। नेस्डेक जो है थोड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, लेकिन S&P भी -19.86 यानी 20 मान लीजिए कि इतना नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। उसके अलावा अगर और भी हम इंडिकेशन लेना चाहें तो जो लास्ट इंडिकेशन हमारे लिए बचता है वो बचता है अपना गिफ्ट निफ्टी। तो रात के समय में आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे कि 97 पॉइंट पूरा का पूरा फॉल डाउन हुआ है। तो ये दोस्तों सारे के सारे इतने सारे कंक्लूजन जितने भी ये दे रहे हैं कंक्लूजन, ये सब के सब हमें यही दिखा रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से अभी बियरिश होने वाला है। अब बियरिश होने वाला है तो हम करेंगे कैसे एंट्री और क्या करेंगे उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि ये एक फिबोनाची मैंने यहाँ अप से डाउन तक ये इसकी टॉप से लेकर के इसकी बॉटम तक मैंने अप्लाई किया, और ये टॉप से बॉटम तक अप्लाई करने पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ पे 0.5% के आसपास गया तो है, लेकिन 0.61% को हिट नहीं किया है। 0.61% को हिट ना करने की वजह से दोस्तों अभी भी ये सेलर्स बने हुए हैं, ये सेलर्स अभी निकले हुए नहीं हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 0.61% से अगर ऊपर चला जाता ये तो फिर ये सेलर निकल जाते, लेकिन अभी ये निकले हुए नहीं हैं। सो दोस्तों ये सेलर अभी भी प्रेशर डालेंगे और मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या मंडे के दिन कि अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन तो ओपन होने वाला है, ये तो मैं कंफर्म बता दूं आपको कि मार्केट जो है मंडे को गैप डाउन ओपन होगा।
अब गैप डाउन ओपन होगा तो उस सिनारियो में हम क्या करेंगे, अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में हम अगर 5 मिनट पे आते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मार्केट कहीं पे 42,600 के आसपास या 42,700 के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे, तो आप लोग ध्यान रखना कि फिर वो इन बायर्स को हिट करने के लिए नीचे आएगा और वहाँ से जो है मार्केट नीचे रिवर्स हो सकता है। पहले थोड़ा सा इन सेलर्स को निकालने के बाद से जो यहाँ आसपास बैठे हुए हैं, इन सेलर्स को निकालने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है नॉर्मली ऊपर जाने के बजाय फिर यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स करेगा और रिवर्स करके फिर वो मार्केट फॉल डाउन हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारी अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है तो यही होने वाला है। लेकिन अब रही बात ये कि अगर हम बात करते हैं गैप अप की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। और गैप अप की कंडीशन में अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि किसी भी वजह से जिसकी चांस बहुत दूर दूर तक दिख नहीं रही है, लेकिन किसी वजह से अगर थोड़ा गैप अप यानी 43,000 के आसपास ओपन हो गया और 43,000 से ऊपर की तरफ ये मूवमेंट देना शुरू किया ऐसे कुछ, तब ये ऊपर की तरफ निकल सकता है और ये ऊपर जा कर के नॉर्मली जो है यहाँ पे पर्टिकुलरली ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसलिए आप लोग पुट के ही ऑप्शन पे ही अपना ओपिनियन बना के रखना, जो कि मंडे का ट्रेड में हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर में, तो निफ्टी के अंदर में क्या होगा उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ भी सेम सिनारियो है। आप लोग ये देखो कि मार्केट यहाँ से कंप्लीट फॉल डाउन होते होते नीचे आया है। नीचे आने के बाद से ये थोड़ा सा रिवर्स किया है, लेकिन ये रिवर्स करने के बाद से नीचे की तरफ में अभी भी आने की प्रोबेबिलिटी है। अब उसके लिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको भी देखना चाहें, तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहोगे तो वो मिलेगा आपको दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट पे मैं लाता हूँ। और 5 मिनट पे आप डायरेक्ट एंट्री की हम बात करते हैं, तो एंट्री के लिए हमारे को दोस्तों ये मिलेगा आपको 5 मिनट पे कंप्लीट कंफर्म नहीं तो मैं इसको 15 मिनट पे अप्लाई करता हूँ। और 15 मिनट पे आप लोग देख सकते हो कि मार्केट जो है यहाँ से कंप्लीट 0.38% के नीचे बना हुआ है, 0.38%। सो दोस्तों अभी भी ये बुलिश मोड में नहीं है। तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि अगर कहीं पे फ्लैट ओपन हो, जिसकी चांस थोड़ी थोड़ी कम है, चांस जिसकी सबसे ज़्यादा है वो है गैप डाउन ओपन होने की यहाँ पे। तो गैप डाउन ओपन होने की चांस जो है, अगर यहाँ से फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन होता है तो फिर ये जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं या यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, इनको हिट करने के लिए दोस्तों नीचे की तरफ में यहाँ से ऊपर थोड़ा जाके फिर ये ऐसे रिवर्स कर सकता है। और नीचे का जो टारगेट हमें निकल करके आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, वो टारगेट हमारे लिए क्या बन सकता है उस पर बात करते हैं। तो जो नीचे का टारगेट आ रहा है वो 18,642 यानी कि 18,642 निकल के आ रहा है, जो कि ये है अपना 18,642। और अगर उसको ब्रेक करता है तब तो 18,452 भी आ सकता है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आपको करना है। रही बात अगर गैप अप ओपन हो जाए बहुत बड़ा, तो उस कंडीशन में फिर क्रॉल करता रहेगा दिन भर और ऐसे ही रेंज बाउंड बना रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेड करनी है निफ्टी के अंदर में। एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी के अंदर में फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि गैप डाउन होने के बाद से नीचे की तरफ में फॉल डाउन होता है, तो जो हमारा लेवल होगा यहाँ पे वो एक तो 42,086 होगा, जो जहाँ पे बॉटम जा करके नीचे रुक सकता है मार्केट। और अगर 42,086 को भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट आ रही है वो कंप्लीट 41,555 या 556 आ रही है, जो कि मंडे के दिन आए चाहे ना आए, लेकिन ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन भी आ सकता है। ये काफ़ी बड़ा सा गैप है जो कि हमें दिख रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ट्रेड करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।